back, everybody. Welcome back, everybody. Now we shall begin with the working sessions. Let's first take talk of where we are. चलिए पहले हम ये देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं. आप सबको सभी पाठ्य सामग्री के सेट मिल गए होंगे. जिस जिस संस्था से हमें जितने जितने नामांकन फॉर्म मिले, तो उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी एरिया में जिस लैंग्वेज के मीडियम में जिसको जो मटेरियल चाहिए था, उतना उतना मटेरियल उस संस्था को भेज दिया गया. I hope all the institutions received the required number of sets of study material in each disability area and in the respective medium in which they had sent the enrollment form for the learners. Subsequently, each organization was also sent one or two sets of extra study material for their reference. हर संस्था को उसके बाद उनके अपने इस्तेमाल के लिए भी एक्स्ट्रा पाठ्य सामग्री भेजी गई. मुझे उम्मीद है आप सबको मिल गई होगी. अगर किसी संस्था को वो नहीं मिली है तो उसका आप ध्यान हमारे को दिलाइए. हम आपको और आवश्यकता है तो और भी भेज सकते हैं. ये एक्स्ट्रा पाठ्य सामग्री आपके इस्तेमाल के लिए है. आप अगर रिसोर्स पर्सन आपके अपने संस्था के या आपकी संस्था के बाहर के एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करने के लिए, देन यू वुड नीड टू प्रोवाइड द रिसोर्स पर्सन विद दैट स्टडी मटेरियल सो दैट ही नोज व्हाट इज द कंटेंट दैट ही हैज टू ट्रांसैक्ट विद द पेरेंट लर्नर्स. जो भी व्यक्ति अब ये पाठ्य सामग्री को समझने में माता पिता के साथ उस कॉन्टैक्ट सेशन में होगा, तो जरूरी है कि उससे पहले खुद भी यह मालूम होना चाहिए कि उसको क्या चीज उन माता पिता को समझानी है, किस बारे में वो अपने शक शंका या अपने बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में अतिरिक्त जानकारी उनसे वो जानना चाहें. इसके बाद आपको मिला होगा एक और पैकेट जिसमें आपके पास पहुंची होंगी कार्यक्रम दर्शिका. Then recently you would have also received a packet in which you would have received a number of program guides which would be sufficient for distribution to the parent learners and for your use. The program guide gives you the basic framework. So any question that you may have about the transaction or the implementation of the program, you will find that many of those queries would have got answered in the program guide itself. आप कार्यक्रम दर्शिका को विस्तार से ध्यानपूर्वक पढ़िए. आप जानेंगे कि कई जो बातें, कई प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे थे कि ये जो पैकेज है, ये प्रोग्राम है, इसको कैसे कराना है, वो कई प्रश्नों के उत्तर आपके उस कार्यक्रम दर्शिका में ही उपलब्ध हैं. सो उम्मीद है आप आज वो पढ़ के आए होंगे, क्योंकि आज के जो हमारे वर्किंग सेशंस हैं ये मुख्य रूप से उस पर आधारित होंगे. नाउ दीज प्रोग्राम गाइड्स एंड द सेट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेरेंट लर्नर्स. ये जो आपके पास सामग्री पहुंची है, पाठ्य सामग्री भी और कार्यक्रम दर्शिका भी, तो जिस भी माता पिता ने अपने बच्चे की जिस डिसेबिलिटी के क्षेत्र का आपसे पैकेज मांगा है, जिसके लिए उसने अपने आप को एनरोल कराया है, आप वो पैकेट उसे देंगे. कार्यक्रम दर्शिका हर विकलांगता क्षेत्र के लिए एक ही है. सो वेदर इट्स द अवेयरनेस कम ट्रेनिंग पैकेज इन CP, MR और VR, that is whether the parent has enrolled for the awareness cum training package in mental retardation, visual impairment or cerebral palsy, the program guide is common for the entire program of study. So the same program guide may be, a copy of each may be given to each parent learner without looking into the specific disability area that he may have enrolled for. The program guide is common across disability areas. तो आपको हर माता पिता को पाठ्य सामग्री का सेट देना है और एक एक कार्यक्रम दर्शिका की प्रति देनी है. माता पिता को भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से चलना है और आपको भी, तभी कार्यक्रम स्मूथली बिना किसी दिक्कत के आगे चल सकेगा. There are questions about when does the 3-month period begin. That begins from today. ये कार्यक्रम 3 महीने का है और एक ये आम प्रश्न आपके मन में आया होगा कि 3 महीने का समय कब से शुरू माना जाए. तो यह समय आज से शुरू होता है. अब आप कल परसों जिस भी दिन आप की संस्था को और माता पिता जो आपके यहाँ एनरोल हुए हैं उनके लिए, दोनों के लिए सहूलियत हो, आप अपना पहला कार्यक्रम सत्र कम इन लखनऊ. First of all, I would like to congratulate to the Indira Gandhi National Open University and the RCI for the launching of such a nice program. Thank you. We have with us Mr. Rajkumar Yadav from Basti, and he would like to interact you. Please.
हाँ, सबको इस प्रोग्राम में सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा प्रश्न ये है कि ये जो अभी तक जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया केवल 3 एरिया में लॉन्च किया गया है, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और विजुअल इम्पेयरमेंट। जबकि हम अपने शहर की अगर बात करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं अगर, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम डिसेबिलिटी जो है अगर देखा जाए तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम या उनके पेरेंट्स के लिए इसमें कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं ये विजुअल, जो भी पेरेंट्स हमने चूज किया है, हमको 2 एरिया में मिला हुआ है, विजुअल एंड मेंटल। तो इनके जो पेरेंट्स हैं हमने तो अभी शहर के चुने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज है, रिमोट एरिया है, जहाँ से लोग की डिस्टेंस 60 to 75 किलोमीटर, तो हमारे सेंटर पे आने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो आ नहीं सकते, आने में उनको बहुत सारी समस्या, यहाँ तक कि आर्थिक भी समस्या उसमें जुड़ी होती है उनकी, क्योंकि पर डे उनको 100 रुपीज का कम से कम मिनिमम जो है चार्ज देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कुछ इग्नू और आरसीआई मिलकर कुछ करें, और या इसको जो है ब्लॉक लेवल पर ये प्रोग्राम स्टार्ट करने की सुविधा दी जाए। आपके प्रश्न के 2 भाग थे। पहले भाग का जवाब मैं दे देती हूँ, दूसरे भाग का जवाब डॉक्टर हेमलता, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर आरसीआई की हमारे साथ हैं, वो देंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का पैकेज भी तैयार हो रहा है, और इस 3 महीने के साइकिल के बाद, पहले बैच के बाद जब अगला बैच एनरोल किया जाएगा, तब तक वह भी ऑफर पर होगा। डॉक्टर हेमलता, जैसा कि आपका सवाल था कि आप बस्ती में हैं, और मैंने अभी रिसेंटली वहां का विजिट किया है और मैं उस क्षेत्र के बारे में अवेयर हूं। और आपने जो कहा ब्लॉक लेवल पे हम इस प्रोग्राम को कराएं, तो वैसा हम कर सकते हैं कुछ क्षेत्र में जहां हमने देखा। ये तो हमारा अभी पहला बैच है इस प्रोग्राम का, और अगर अभी आपने शहर के पेरेंट्स को किया है, फ्यूचर में आप गांव के पेरेंट्स को भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। और जहां तक बात रही फीस की, जो आपने कहा कि इसमें आपको पैसा देना पड़ रहा है या पेरेंट्स उस पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जैसा कि सुबह मेंबर सेक्रेटरी ने भी कहा था, हो सकता है 1-2 बैच के बाद हम कहीं से इस तरह का एक कोशिश कर रहे हैं कि हम जो गरीब पेरेंट्स हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम कहीं से कुछ व्यवस्था कर लें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, तो जो समर्थ संस्थाएं हैं वो अपने लेवल पर पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकती हैं। धन्यवाद। साथ में नीरजा, मैं 1-2 चीजें और भी जोड़ना चाहूंगी। वो ये है कि आज का जो प्रोग्राम है वो केवल इन 3 डिसेबिलिटी एरिया के लिए ही है। हमें ये पता है कि और बहुत कुछ है जो हमने करना चाहिए पर नहीं किया हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारे पास अभी कोई जवाब ही नहीं है। तो मेरा मतलब ये है, हमें पूरी तरह से हमें इस चीज की एहसास है कि और बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी या और भी कितनी है, मेंटल रिटार्डेशन के साथ दृष्टि दोष, बहुत तरीके की मल्टीपल डिसेबिलिटी और बहुत क्षेत्र हैं जो कवर नहीं है। तो दिस इज अंडरस्टूड। सो नहीं है आज का पर जो प्रोग्राम है, हम इन 3 डिसेबिलिटी एरियाज में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे कार्यान्वित करना है, इस पर ही लिमिट रखेंगे। आगे भविष्य में 6-7 महीने में आगे कुछ बनता रहेगा। दूसरी बात कि रूरल क्षेत्रों में ये जा पाएगा कि नहीं, इसमें भी अगर तो ये इसी तरह से प्रिंट आधारित रहेगा तो मुश्किल भी होगी जाने की। तो केवल आपके पेरेंट्स को सेंटर में आने का इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये भी है कि क्या वो ये पढ़ी वगैरह सामग्री पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो हमने, जिसकी बात आगे होगी, फीडबैक फॉर्म जो आप लोगों को दिए हैं, ये प्रतिक्रिया हमें, आप ये 3 महीने तक प्रोग्राम लागू करिए, उसके बाद ये जो आपके विभिन्न सुझाव हैं उसके तहत हमें लिख के दीजिए। तो आरसीआई और इग्नू को कार्यक्रम को आगे और विस्तार करने में ज्यादा फायदा होगा, बजाय कि केवल हम अभी इस समय ये प्रश्न उठा के छोड़ दें। तो अच्छी बात है कि अभी अगर एनजीओस ने ज्यादातर ऐसे माता पिता को एनरोल किया है जो पढ़ सकते हैं, जो उनके सेंटर के आसपास हैं, पहले फेज के लिए बिल्कुल सही काम किया है, और उसी पे अभी हम केंद्रित रहें। जब हम आप 3 महीने के बाद अपने कार्यक्रम होने की रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें माता पिता की भी होगी और आपकी भी, तब ये सब सुझाव हमें लिखित में अपनी तरफ से लाके दें, ताकि शायद हमें प्रोग्राम की सामग्री को कम करना पड़े, उसमें भी समय लगेगा। तो ये सब सुझाव कृपया तभी दें। और एक और गुजारिश होगी, ये प्रोग्राम, ये वाला सत्र 12:45 बजे तक है।
मेरे ख्याल में 12:30 से 12:45 का समय हम प्रश्नों के लिए रख लेंगे, तब आपका स्वागत है। लेकिन शुरू का आधा घंटा हर सत्र में हम जो महत्वपूर्ण बातें आपको कहना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि उस तरफ एकाग्रता बनी रहे। आखिर के 15 मिनट जो आपके मन में शंका है, प्रश्न है, वो आप कहिएगा। आपका स्वागत है। क्योंकि फिर उससे दूसरे लोगों का लिंक टूट जाता है जो दूसरे सेंटर पे हैं। तो आइए आपको अब इस कार्यक्रम जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, इसके बारे में हम एक ओवरव्यू प्राप्त कर लें, क्योंकि अब जो प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट करना है उसकी फिलॉसफी वो है क्या, किस बारे में है, वो अपने दिमाग में बात क्लियर हो, तभी तो आप आगे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दिलवा पाएंगे। हम जानते हैं हमने आपको सारी वो पाठ्य सामग्री भेजी हुई है, कार्यक्रम दर्शिका भी भेजी हुई है, परंतु आम बात होती है कि सुनी हुई बात ज्यादा याद रहती है, ज्यादा समझ में आई हुई होती है। इन्हीं बातों को आप विस्तार पूर्वक प्रोग्राम गाइड में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम चाहेंगे कि एक बार आपके साथ उस बारे में चर्चा हो जाए, ताकि उस बारे में कोई शंका ना रहे। तो these packages are awareness cum training packages in disability. Now, it's important to have clarity about what is the focus of this program of study, so that clarity would in turn help you in transacting the same with the parent learners that you would have enrolled. Now, as you're aware, this program of study is a collaborative program of IGNOU and RCI. यह पाठ्य कार्यक्रम इग्नू और आरसीआई का एक सहभागी कार्यक्रम है। इस बारे में तो आप इनॉग्रल सेशन के बारे में ही जान चुके होंगे। इस कार्यक्रम को ऑफर करने का हमारा एक मुख्य मकसद है कि जो शुरू के बचपन के साल होते हैं, जब दिमाग पनप रहा होता है, अभी रिजिड नहीं हुआ होता है, वह सीखने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। जबकि भारतवर्ष में आज स्थिति ये है कि जो हम बाल विकास के क्षेत्र में पूरे दुनिया में की गई रिसर्च यह बार बार एस्टैब्लिश करती है कि जीवन के पहले 6 साल क्रिटिकल होते हैं। रिसर्च कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब has unanimously come to the conclusion that the first 6 years of life are critical in terms of development. That is to say that it is in this period of time that environmental influence will have maximum benefit or can cause maximum damage. तो अगर यह पहले 6 साल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस समय बच्चे को अपने पर्यावरण से जो कुछ प्राप्त होता है उसका दीर्घकालिक असर रहेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नुकसान भी और फायदा भी, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुरू के सालों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। जबकि आज भारत में यह स्थिति है कि विकलांगता चाहे कोई भी हो, उसका पता चलते चलते और जब तक माँ बाप इधर उधर जाके अलग अलग डॉक्टरों को और दूसरे तरीकों से कुछ इलाज कराने की कोशिशों के बाद जब ये मान के एक्सेप्ट फाइनली करते हैं कि बच्चे को ये विकलांगता है और इस प्रश्न पे आते हैं कि अब क्या हम कर सकते हैं, उस विषय में भी जानकारी फ्रीली उपलब्ध नहीं है। करते कराते बच्चे का 6 साल की आयु को क्रॉस करना एक आम बात है, विच इज व्हाट वी नीड टू प्रिवेंट। तो तभी इस पाठ्यक्रम में हालांकि एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को लिया गया है, पूरी आयु को मद्देनजर रखा गया, तभी आप इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन की भी बात कर रहे हैं कि बच्चा जो विकलांगता से ग्रस्त है वह बड़ा होकर क्या क्या कर सकता है। लेकिन साथ में हमारा फोकस जीवन के प्रारंभिक वर्षों तक है, क्योंकि कोशिश यही है और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य रूप से माता पिता या परिवार के जन ही उसके आसपास होते हैं। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, एक तो भारत में इस फील्ड में अभी भारत के कोने कोने में उपलब्ध भी नहीं है। अक्सर यही होता है कि चाहे बच्चे का अब जिस तरह भारत में पॉलिसी है इंक्लूजन की, शिक्षा के क्षेत्र में भी अब यही एम्फेसिस दिया जा रहा है, द फोकस इज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। सो नाउ it's expected that even a child with disability would join a mainstream school and study with those who do not have any disability. In such a situation, parents often are likely to come across a situation where they might have to inform the teacher, the regular teacher, as to how she can facilitate the learning process for their respective child. तो आज इस
ऐसी स्थिति के होते माता पिता के लिए यह जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि उनके बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर चाहे वो टीचर हो या और भी जिससे बाहर वालों के साथ बच्चे का वास्ता पड़ता है, वो उसको बता सकें कि किस तरह से कुछ करने से बच्चा ज्यादा फायदा उठा सकता है। और जीवन के पहले 6 वर्षों में तो वैसे भी वही लोग बच्चे के आसपास होंगे। एज इट इज इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ, इट इज बेसिकली द पेरेंट्स एंड द फैमिली मेंबर्स who are going to interact most closely with the child, and if they are duly informed as to how they can facilitate the child's development in each area, whether it's physical development, motor development, cognitive development, social development, emotional development, or development of language and communication skills, whatever be the area of development, the parents and family members need to know as to how this impairment should not have a negative effect in terms of impeding development, regardless of the area. हमारा मुख्य लक्ष्य, आपका, हमारा, हम सभी का इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस भी विकलांगता से वो बच्चा ग्रस्त है वह एक शारीरिक अवस्था है, पर वह विकास के किसी क्षेत्र में वो इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप ना बने। वो ठीक है, अगर मेरी नजर कमजोर है और मैं चश्मा पहनती हूँ या कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हूँ तो मेरे काम करने में उससे हर्जा नहीं होता है। इसी तरह किसी भी तरह की विकलांगता किसी भी सिवियरिटी के लेवल पे हो, जहां तक हो सके वो बच्चे के विकास के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वह शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, विकास के किसी भी क्षेत्र में उस विकलांगता का कुछ नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, वह अपने आप से नहीं होगा। एक सीधी सी बात कि अगर जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है आप उसको मैप सिखाना चाहेंगे तो सीधे से तो वो मैप तो नहीं देख सकता है ना, नहीं पढ़ पाएगा। एक सीधी सी चीज, अगर आप ऊन या कोई भी चीज जिसे वो महसूस कर सकता है उसको उस पर चिपका दें और उसको महसूस करा लें, तो जिस तरीके से वह बच्चा सीख सकता है। बाईपास सर्जरी भी क्या, हार्ट में अगर एक आर्टरी ब्लॉक होता है बाईपास प्रोवाइड कर देते हैं आजकल डॉक्टर्स। वही कुछ हमको करना है कि जो भी विकलांगता है उसको बाईपास करके बच्चे का विकास ग्रस्त ना हो। ऐसे कैसे कर सकते हैं उस बारे में जानकारी माता पिता को देनी है, ताकि यह विकलांगता बच्चे के विकास में बाधा ना बने और वह इंक्लूड हो सके फैमिली की, परिवार की सारी क्रियाओं में, अपने आस पड़ोस की क्रियाओं में, स्कूल और समाज की जो सारी गतिविधियां हैं उसमें एक अन्य सदस्य की तरह वह भी शामिल हो सके, इस बारे में कोशिश होनी है। The whole thrust of this program of study is to promote inclusion. That is the ultimate aim. And how does one begin with it? One begins with early intervention, knowing that the early years of life are critical, knowing that that is the time when the child can learn with minimal effort comparatively. Anything that you teach now will take much lesser time than if you try to teach that child the same thing later. It will take you much longer. Plus, he will not be able to learn to that extent as he would in the early years. The whole idea is to capitalize on the early years of childhood, and therefore that is the thrust area of this program of study, as to how you can, the focus is on your explaining to the parents the content of this course material, which focuses on the activities, the kind of things they can actually do in the course of their day-to-day life, so that the development of the child in any of the areas doesn't suffer, because you have managed to find a way of bypassing the particular disability that the child suffers from. The whole idea is that the impairment the child suffers from, he might have visual impairment, you are not to let it, you means all of us, including the parents and family members of the child or the teachers or whosoever the child is interacting with. The whole idea is that that impairment should not be permitted to become a handicap, should not be permitted to impede the child's development in any area. A common example, if you're trying to explain some map work to all the children, suppose in a regular classroom, that child with visual impairment is not going to benefit if you follow the standard procedure of using a printed map. But if the teacher and others, I mean, if the realization is there that you basically have to provide him with a tactile medium, stick cotton wool, stick wool on the map, anything which he can feel, and he also has a concept of the same. So use real objects, use tactile medium, and you have bypassed the obstacle which was posed by the visual impairment. That is the thrust area. So therefore in most of the contact program sessions you will find that for some topics you are expected to discuss. For example, let's say you want to talk about how visual impairment is caused, you might talk about the structure of the eye and what are the common problems that can occur. But
the focus is going to be on practicals, on demonstration, because many of the topics are such that lend themselves more to demonstration, because reading about how to teach a child mobility training is not the same. Tracking कैसे सिखाएं, हमने लिख के अपनी तरफ से समझाया है, जितना भी डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन वही बात आप समझ पाएंगे, आप इस फील्ड के हैं, और जितना अब क्योंकि ये पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के लिए है, जरूरी नहीं है जैसे अभी बस्ती से फोन आया कि उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो, तो अगर वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे माँ बाप के लिए और भी मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज को पढ़ के समझ लेना। वो सुनाकर दिखाकर उनको ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, वो ज्यादा ग्रास्प करेंगे बनस्पत इसके कि ये किताबें और पढ़ लो। इसीलिए ये प्रोग्राम इग्नू का शायद पहला प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को इग्नू ने सीधा नहीं एनरोल किया, नहीं तो आमतौर पर हमारा मटेरियल ऐसा होता है कि पढ़ के समझा जा सकता है अगर एक शिक्षित व्यक्ति है। पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पेरेंट्स जरूरी नहीं है बहुत पढ़े लिखे हों, पढ़ के समझ लेने की उनमें हो सकता है क्षमता हो, लेकिन हो सकता है इस कार्य में उनको मदद की आवश्यकता हो, और कई चीजें ऐसी हैं जो करके दिखाने में या किसी और के समझाने से ज्यादा समझ आती हैं। इसीलिए इसमें जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है जो आप लोग कैरी आउट करेंगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे वो लिखी हुई बात को समझना हो या कोई चीज करनी कैसी है उस बारे में समझना हो, या कोई चीज इन जनरल लिख दी गई है पर किसी पेरेंट के बच्चे में कुछ खास दिक्कत है उसके संदर्भ में, तो वो ये जानकारी चाहता है कि उस बारे में मैं क्या करूं। तो इस बारे में जो आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टीज है, उसका बेनिफिट उस तक पहुंचे, यही इस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का मुख्य मकसद है। The training, awareness cum training packages that have been developed. Now, IGNOU could have also directly enrolled the learners. Now, the very fact it was not done was keeping in mind the realization, the knowledge, the factual position that it is well nigh possible that the parents who would be enrolling or who would benefit from this program may be those who are not very well educated, and therefore they may not be able to read and understand the way an educated person would. Plus, there are several aspects which have a practical tinge to it. For example, if a parent needs to teach the child tracking, any mobility training technique, now or how to use a long stick or a short cane. Now, if he is to read it and understand, he may not be able to understand it to the same extent as he would if you demonstrate the same thing to him. Now, you are professionals in this area, you would be able to do a good job of it, of understanding and communicating, and that is what we are counting on, which is why IGNOU for most of its programs enrolls the students directly. In this case, it wasn't done with this specific purpose, with this specific realization that for this particular program of study, they will benefit from the experience of somebody who's already been working in the field, who's better educated, so that if they get stuck at any point as they are going through the study material, there's somebody to help them understand the same. If they need more clarity as to, okay, you've told that I should provide auditory training to my child with mental retardation, how do I provide? Alright, the book contains some activities, but in our area, whatever, some specific adaptation which may be needed given the region or given the condition of the particular child is something where you can pitch in, where we are counting on, what we are counting on, because anything which is prepared cannot be applicable across the country for every child. There are regional variations, and as it is, each child is different with definite strengths and limitations. What you pitch at is something in between. You try and cater to the ups and downs, those who have higher severity or who have only milder forms, but you can only cover a range. Now, it is therefore we are counting heavily on you for this aspect, that if any parent needs help as to how the same activity can be transacted in their region or given the strengths and limitations of his or her particular child, then you have to pitch in, because each child is different, and more so in the case of someone who has a disability, the strengths and limitations then pose a more serious challenge which the parent may need help with. So the objectives of this particular program of study, that is awareness cum training packages in disability, are to develop an understanding about disability and an attitude of sensitivity. Now, very often you would have also experienced this, that there are a lot of misconceptions which prevail vis-a-vis disability, and rather than an attitude of sensitivity, you often find an attitude of total insensitivity
vis-a-vis those who do not have a disability. तो पहला एक मुख्य मकसद तो यही है इस कार्यक्रम का कि जो विकलांगता के बारे में कई भ्रम हैं, कई मिथ्या है और एक होती संवेदना, उसकी जो कमी है। किसी को अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, बच्चा लंगड़ा के चल रहा है, तो बचाए उस खुद ऐसा महसूस करने के कि हमें ये तकलीफ होती तो हमें कैसा लगता, वह प्रतिक्रिया आमतौर पर नहीं होती। आमतौर पर बड़ों की, क्योंकि अगर बाकी बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं और बाकी लोग भी मुस्कुरा ही रहे हैं, तो यह तो मतलब अफसोस ही किया जा सकता है इस बात पर, लेकिन वह स्थिति आज है। तो पहले तो यह कि विकलांगता के बारे में कही जो मिथ्या है, जैसे यह सोचना कि यह बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, अगर आप यह सोच के शुरू करेंगे तो फिर तो आगे कुछ रास्ता है ही नहीं ना। पहले तो यह विश्वास है कि बच्चे में यह एक चीज में दिक्कत है, वो यह नहीं कर सकता है, लेकिन यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसमें अभी भी कई क्षमताएं हैं। तो विकलांगता के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में सही जानकारी और विश्वास की भावना, संवेदना की भावना, यह विकसित करना एक मुख्य मकसद है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। बजाय बच्चे में नाउ instead of first letting the disability occur and then trying to find ways of how you can best negotiate that, it's better that you focus on prevention per se. अगर विकलांगता ना हो, यही सबसे अच्छी बात है, बजाय इसके कि पहले हम अज्ञानतावश विकलांगता को होने दें। विटामिन ए खिला के अगर बच्चे को अगर अंधापन ना आता तो यही ठीक है ना कि वो अंधापन आए ही ना, बजाय इसके कि पहले बच्चे को अंधा होने दिया जाए, फिर देखा जाए कि अब अंधा हो गया, अब इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि विकलांगता ना हो, और अगर है तो शीघ्र ही उसका जितना जल्दी हो सके पता चल सके, ताकि आप उसके बारे में कुछ कर सकें। To develop the conviction that the child with disability can benefit from early stimulation and education. Muradabad, come in. Come in, Muradabad. I am Dr. V.K. Vats. हाँ जी बोलिए। Coordinator Study Center Muradabad. हाँ बोलिए। 15 participants are attending over here. Happy to know that. One organization is Disability Care Foundation and another is Prayas, School for Mentally Retarded Children. इनमें से जो एक ऑर्गेनाइजर है वो कुछ पूछना चाहती हैं। आइए मैडम। हाँ पूछिए। उसको दे दो, फोन दे दो इनको। क्या वो हमारी आयु है? हेलो। क्या वो आयु है? हेलो। हाँ जी बोलिए। बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। आइए मैडम, इस पे आ जाइए उसको। दोनों क्या ये है क्या प्रयास में दूसरी भी? हेलो मैडम। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। बोलिए। गुड मॉर्निंग। मैडम मुझे ये जानना था कि जो हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जी हाँ, उसमें मेंटल रिटार्डेशन के साथ ऑटिज्म के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, तो क्या कुछ इस तरह से मटेरियल हमें अलग से प्रोवाइड कर देंगे क्या? देखिए, हर मेंटली रिटार्डेड बच्चे को ऑटिज्म की कंडीशन साथ में हो यह जरूरी नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना रहा था कि मेंटल रिटार्डेशन इज अ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, यह एक तरह की विकलांगता है, उसके साथ भी ऑटिज्म जरूरी नहीं होता है। ऑटिज्म जैसे रेखा जी ने अभी पहले बताया, ऐसे अभी कई विकलांगता के क्षेत्र हैं जहां हमको पहुंचना है। अभी हम केवल मानसिक मंदता, दृष्टिदोष और सेरेब्रल मस्तिष्कघात को ही के लिए ही अभी इस पाठ्य सामग्री बना पाए हैं। प्रयास जारी हैं, अभी हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ऐसा एक एक करके ही डिसेबिलिटी एरियाज को हम इंक्लूड कर पाएंगे। ऑटिज्म पर बनाया जाए ऐसा सोच है। फिलहाल अभी ऑटिज्म पे स्पेसिफिकली नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन which needn't always occur with mental retardation. It can even, a child may be autistic without being mentally retarded, and a child may be mentally retarded without being autistic. Call from Jammu. हाँ, Jammu, come in. Jammu, come in. Hello. हाँ जी बोलिए। Hello. Hello from Jammu. हाँ बोलिए। Hello from Jammu. Yeah, speak up. Yes. There are two queries which need your attention, please. Number one, has the course material been designed in such a way as to cover the various levels, degrees of mental retardation, right from mild to severe one?
Number 2, is there any upper age limit of a disabled one beyond which the strategies or methodologies as suggested in the book do not work? That's all. Yeah, with respect to the severity of the content covered in the mental retardation blocks, I think the content is most appropriate for children who are mildly and moderately retarded. Perhaps there is not adequate amount of information with regard to handling of the severely mentally retarded or the profoundly mentally retarded, because many of those would be needing more of a physical care, more of a homebound care than is possible. However, we have tried to include as much information as we possibly could. Before I answer your specific query, it's important to point out the entire rationale of the packages for all the implementing organizations. जम्मू के यहाँ से एक विशेष क्वेश्चन आया था कि क्या मेंटल रिटार्डेशन का पैकेज सिवियर गंभीर रूप से मेंटल रिटार्डेड पैकेज बच्चों के लिए पर्याप्त है कि नहीं, और क्या ये जो मेथोडोलॉजी हमने बनाई है ये क्या किसी विशेष उम्र तक के बच्चों के लिए ही लागू हो सकती है या आगे भी। तो इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी जो सभी के लिए सभी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू होती है। पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ये पुस्तिकाएं भेजने पर ही आपके पास माता पिता आ रहे हैं। आपके पास माता पिता हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करने से बहुत पहले से आ रहे हैं। ऑलरेडी यू पीपल हैव बीन डूइंग वर्क विद द पेरेंट्स whom you have now formally enrolled for these packages. So it is not as if the work starts today and it will end in 3 months. The purpose of our developing these packages was that when the parents interact with NGOs, it is only a verbal interaction. The parents do not have anything to carry back, anything which they can use after 3, 4, 5, 6, 1 or 2 years of having interacted with the NGO. Therefore, to say, we'll just hold on, Sangeeta, because this is an important point. Therefore, these books are not to be treated as Bibles. They are not all comprehensive. They are to help you and the parents in a partnership which already exists between you. It is we, so to say, IGNOU people or the RCI people through these packages who are the outsiders. आप लोग तो माता पिता के साथ काम कर ही रहे हैं. ये कोर्स को इस तरीके से फॉर्मलाइज करने का ऑब्जेक्टिव केवल ये था कि जो भी आप माता पिता को जानकारी दे रहे हैं उसके पास उनका लिखित रूप से कुछ रह जाए, ताकि उनको कभी भी कुछ करना हो तो वो हो. तो जो आपके प्रश्न है कि हमने ऑटिज्म पे नहीं है या सिवियर मेंटल रिटार्डेशन के लिए शायद आपको पर्याप्त नहीं लग रहा है, तो ऑलरेडी जो आप उनके साथ माता पिता के साथ एफर्ट्स अपने कर रहे हैं, यू हैव बीन ऑलरेडी टॉकिंग टू देम हाउ टू हैंडल अ ऑटिस्टिक चाइल्ड, प्लीज कैरी ऑन विद दोज एफर्ट्स. They are in addition to the books, or let me say the books are in addition to the efforts that you are already doing. However, books are also not a one-time preparation. They will undergo a change based on the feedback that we receive from you. So this will be a continuous process of change, but let us not feel ourselves limited by what is or what is not contained in the book. However, we have tried, we did feel that about 70 to 80% of the problems or difficulties or the questions or the concerns that parents are likely to have would have been dealt with in these books. But it's possible that some areas are lacking. Do cover them up the way you have been doing already in contact classes. Please do not say in the contact class that since the MR book does not contain a chapter on autism or on, for example, how to treat the bed sores, which is actually not contained in MR, but it is there in the CP package. How to handle the bed sores of a mentally retarded child who may be primarily bedridden, if that is his physical condition. So, those things may be found elsewhere, but do not get limited by this. This was one thing. Sangeeta, if the call is still on. Ahmedabad, are you there? Okay, call from Ahmedabad. Yes. Ahmedabad, come in. Yes, please come in. हेलो, अहमदाबाद से मैं बोल रहा हूँ. हाँ जी. ममता मंदिर पालमपुर वो उत्तर गुजरात में है. हाँ जी. अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर है. यहाँ हम लोग
हमारी संस्था के अलावा नवजीवन ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद वाले भी हैं और BM इंस्टीट्यूट अहमदाबाद वाले भी हैं, बैठे हैं यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने जो फॉर्म भरे थे वो सब जो हिंदी माध्यम में भरे थे, मटेरियल लेना था हमको हिंदी माध्यम में, और आया है इंग्लिश मीडियम में सब। वो जो पेरेंट्स है सब तो वो पुअर है बहुत, और पढ़े भी नहीं है, स्टैंडर्ड 8 या 9 तक पढ़े हैं, उन्हें इंग्लिश पता नहीं होगा। जो हिंदी मीडियम में जो मिले तो अच्छा रहेगा। और दूसरा है संस्था का जो आप मटेरियल्स आपने बोले तो वो हमको मिला नहीं है, और जो ये जो तालीम कोर्सेज हैं उसके बाद पेरेंट्स को सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा? 3 प्रश्न है। अगर आपको अपना बाद में जो पैकेट्स भेजे गए हैं वो नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ संस्थाओं को प्रोग्राम गाइड भी ना मिली हो पैकेट। हमें पता चला है कि सब पैकेट नहीं पहुंच रहे हैं अभी तक सब जगह, पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आज से 10 दिन बाद तक भी, इफ आफ्टर 10 days फ्रॉम टुडे यू डू नॉट रिसीव all the program guides, all the sets of study material as desired by you, and the extra 2 sets of study material that we have sent, you should have received mail 3 times from IGNOU. अगर अगले 10 दिन में भी आपके पास ये 3 अलग अलग समय पर भेजे गए पैकेट नहीं पहुंचते हैं तो हमें बताइए, हम आपको भेजेंगे। कुछ लोगों को मीडियम गलत हो गया है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी तरफ से मीडियम गलत लिखा आया होगा, या हमारी तरफ से क्लेरिकल मिस्टेक रही होगी कि मीडियम आपने लिखा हिंदी और हमने पढ़ लिया इंग्लिश यहाँ पे, और इंग्लिश चला गया। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना मटेरियल वापस भेज दें और हम आपको, आपकी संस्था का नाम अगर आप दोबारा फैक्स कर दें तो बेटर रहेगा। आपको हम तुरंत, जिसका भी मटेरियल में मीडियम में गड़बड़ हुई है, मटेरियल आप अपना वापस भेजेंगे, हम आपको अपना भेज देंगे। एंड इट इज नॉट लाइक अ शॉप कि जब आप भेजेंगे हम तभी आपको भेजेंगे। म्यूचुअल प्रोसेस है, आप अपना वापस करिए, हम अपना आपको सही मीडियम में भेज देते हैं। बट प्लीज राइट टू अस द डिटेल्स एंड फैक्स देम और कॉल अस अप अगेन, ताकि हम नोट नहीं कर पाए आपकी संस्था का नाम किसको गलत माध्यम में चला गया। जो अहमदाबाद से फोन आया था। और एक बात जो आपने कहा, क्या मटेरियल वापस रजिस्ट्रार MPDD के नाम भेजिएगा। इग्नू के पते पर रजिस्ट्रार MPDD के नाम मटेरियल वापस भेजिए और अपने पर्टिकुलर्स फैक्स कर दीजिए। हम आपको सही माध्यम का मटेरियल, हमें भी एक चिट्ठी लिख दीजिए या फैक्स कर दीजिए। हो सकता है फैक्स ना हो तो चिट्ठी लिख दें। अगर फैक्स अभी नहीं हो पाता आज में तो आप हमें चिट्ठी लिख दीजिए जिस पते पर आपने नामांकन पत्र भेजे थे, अपनी दिक्कत बताते हुए, और बता दीजिए कि आपको किस माध्यम में कितने सेट चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। जो सेट आपको गलत पहुंच गए हैं वो रजिस्ट्रार MPDD इग्नू मैदानगढ़ी नई दिल्ली पर वापस भेज दीजिए। Bangalore, come in please. Come in Bangalore. You're not hearing me. Hello? Yeah. Come in Hello? Bangalore. Yes, we can hear you. Yeah. Okay, thank you. My name is Pramila Morton. I'm from an NGO that trains teachers. So we are very familiar with the procedures that you are explaining to us. Very grateful also that you are taking up this initiative. I have a couple of questions as a professional. It's very difficult to segregate CP, visual impairment, from MR because we often have children with all these disabilities. So as core staff, we were wondering if we could get some of the material of the other disabilities also, the training packages that is, so that we could use everything together. Is that all? Also, whether it would be possible to get some of these packages in Tamil and Kannada also for our regional parents. For one thing, please let us know the package you have opted for. You have opted for only CP and you want MR and VI, or that point was not clear. You may either call back again or please write a letter telling us the additional packages which you want. Number 2, material in VI and MR is the only thing which is available in Tamil just now. It's a limitation of time. We just now do not have material in any other language. CP is available only in English. Therefore, we did request that in this first phase, please enroll only those parents who are able to read and write that particular medium.
However, in the session is going to be concluded shortly, but after that we are going to specifically take up the topic about how to interact, how to implement these packages with parents who may not be so well read. Because I think many of you have enrolled parents who are from rural background, तो वो तो हिंदी भी पढ़ने में उनको मुश्किल होगी, तो फिर हम कैसे कार्यान्वित करेंगे ये कार्यक्रम उनके साथ, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये सत्र तो अब खत्म होने वाला है, जब दूसरा सत्र होगा तो इस पे विशेष रूप से इम्प्लीमेंटेशन में फोकस रहेगा। सो डेफिनेटली ज्वाइन फॉर दैट सेशन। तो अभी अगर और कोई कॉल हो तो अभी कॉल नहीं है, लेकिन स्टूडियो से जानकारी मिल रही है कि सत्र का जबलपुर, कम इन जबलपुर, जबलपुर, आर यू स्टिल देयर? हेलो, यस, हाँ, वी कैन हियर यू। मैं बीपी त्रिपाठी, गुरुकुल संस्कृत शिक्षण समिति विवेकानंद आश्रम सीधी से आए हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर में उपस्थित हूँ। मैं आदरणीय कुलपति महोदय, मेंबर सेक्रेटरी आरसीआई और मंचासीन सभी अतिथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना उपयोगी कार्यक्रम आयोजन करके हम लोगों को लाभान्वित किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी संस्था वर्ष 1980 से विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है और सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं आवास की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा मानसिक रूप से विकलांग के बच्चों के अभिभावकों को जागरूक एवं प्रशिक्षण करने के लिए इग्नू के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप अपना सवाल बताएं। द्वारा ये वोकेशनल ट्रेनिंग। अपना सवाल बताएं आप। आपका सवाल क्या है? ये मेरा सवाल ये है कि एक तो सीधी जिला बहुत पिछड़ा जिला है, ये इस प्रकार की सेवा में अधिकांश बच्चे वंचित रह जाते हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि और केंद्र जो है अतिरिक्त ब्लॉकों में संचालित किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे, विकलांग बच्चे लाभान्वित हो सकें और कुछ अध्ययन केंद्र का भी संचालन कर दिया जाए ताकि कक्षा 8 तक तो हम लोग स्कूल चलाते हैं और इसके आगे की पढ़ाई ये बच्चे नहीं कर पाते, तो कक्षा 8 से आगे की पढ़ाई भी कर सकें। अंत में मेरा एक और निवेदन है कि जो ये लिटरेचर भेजे गए अभिभावकों के लिए, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम से भेजे गए हैं, तो उनको हम वापस कर देते हैं, तो हिंदी मीडियम का ये भेज दिया जाए। हाँ, दोबारा मैं ये सभी के लिए रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने भी अभी कोई क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे किसी ने कहा है कि क्या हमें एडिशनल पैकेट्स दे सकते हैं एमआर और वीआई के, किसी ने कहा है हमारी लैंग्वेज गलत आ गई है, दूसरी आनी चाहिए थी। 4:30 बजे तक का टाइम है, आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो इग्नू के नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होते रहेंगे और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तब भी आपकी स्क्रीन पे ये रहेंगे, आप अपना लिखित रिक्वेस्ट भेज दें विद योर एड्रेस ताकि हमें पता चले कि हमें करना क्या है आपके लिए। ना भेज सके आज फैक्स और दोबारा फोन पर भी ना बता सके तो दोबारा आप हमें चिट्ठी लिख दें उसी पते पे जिसपे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजे थे। जिसके पास गलती से गलत मीडियम आ गया है, अपना पूरा पैकेज उसी तरीके से बांध के वापस, आप एड्रेस नोट कर लें, रजिस्ट्रार MPDD इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 68 को अपना सारा पैकेट वापस भेज दें, आपको सारा पैकेट नया आ जाएगा। समय हाँ, दूसरा एक जो सवाल था वो था कि स्टडी सेंटर्स आप और खोलने की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए तो जो प्रोसेस पहले शुरू किया था, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट फेज में जब हम और ऑर्गेनाइजेशंस का चुनाव करेंगे उसमें हम चुनाव कर सकते हैं। और एक सवाल और आया था जिसमें इनका ये कहना था कि सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, जो तो वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने सुबह भी कहा था वो हर पेरेंट को मिलेगा, लेकिन उससे ये नहीं है कि उस सर्टिफिकेट के बाद आप आरसीआई में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। वो सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आपने इस प्रोग्राम के तहत एक ट्रेनिंग ली है, इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। परंतु हेमलता, जैसे सुबह जेपी सिंह ने भी जो कहा था, जो उनकी सोच है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जहां तक उनकी बातों से मुझे लगा कि कार्यक्रम करने के बाद
पॉजिटिव ही रास्ता आगे नजर आ रहा है। आगे उन पेरेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में और आगे आना चाहते हैं या अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोफेशनली अगर कुछ बनना चाहते हैं, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लान है कि हम फ्यूचर में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी 1 साल की ड्यूरेशन हो सकती है। वो एक सर्टिफिकेट लेवल या डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम हो सकता है और जिसके लिए जैसे हमारे और प्रोग्राम डिस्टेंस मोड के हैं उस तरह से उस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। उसके लिए पेरेंट्स से कुछ फीस भी चार्ज की जाएगी। वो हमारा फ्यूचर विजन है। इस प्रकार की समय की चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी हमें रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। आपको लगभग 15 मिनट के बाद हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।